आज हम बना रहे हैं दाल के वड़े और इन्हें बनाने के लिए हमारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है। फिर चाहे कोई फेस्टिवल हो, छुट्टी हो या फिर गेट टुगेदर हो, किसी ना किसी बहाने से हम ये दाल के वड़े बना ही लेते हैं। ये वड़े अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से उतने ही क्रिस्पी एंड कुरकुरे होते हैं और इनका जो स्पाइसी फ्लेवर होता है कि बस खाते ही जाएं। सो बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2 कप मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे तक भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने बिना छिलके की दाल ली है। अगर आप छिलके की मूंग दाल ले रहे हैं तो इसे भिगोने के बाद अच्छे से वॉश करके उसके छिलके को निकाल देना है। जब हम बिना छिलके की दाल लेते हैं तो वो जल्दी से भीग जाती है। यहाँ पर मैंने दाल को 3 घंटे तक भिगो दिया था और 3 घंटे के बाद हम देखेंगे कि दाल अच्छे से पानी में भीग चुकी है। जो दाने हैं वो एकदम फूले फूले और बड़ी साइज़ के हो गए हैं। आप इस तरह से तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। अब हम इस दाल का पूरा पानी एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल देंगे और पूरा पानी निकालने के बाद करीब आधे घंटे तक इसी तरह दाल को छोड़ देंगे। इस तरह दाल को कुछ देर तक स्ट्रेनर पर छोड़ने से दाल का जो पूरा पानी है वो बाहर निकल जाएगा और हम जब वड़े बनाने के लिए इस दाल को ग्राइंड करेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली नहीं होगी। अब हम वड़ों के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और काली मिर्च। इन सभी मसालों को 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि जब ये मसाले गर्म होंगे तो इनका जो एसेंशियल ऑयल है वो रिलीज़ होगा और एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा। इन मसालों को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा मसाला भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए एकदम हमने इसे कोर्स ग्राइंड किया है। अब हम फिर से चलते हैं दाल की तरफ। दाल का पानी अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसी दाल में से 3 से 4 स्पून दाल साइड में निकाल कर रख लेंगे ताकि बाद में हम इस दाल को जब वड़े बनाएंगे उस समय काम में लेंगे। और बाकी बची हुई दाल को मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। हमें इसमें पानी को ऐड नहीं करना है। ध्यान रखना है कि मिक्सर को धीरे धीरे चलाते हुए इसे ग्राइंड करना है ताकि एकदम से स्मूथ पेस्ट भी नहीं बनना चाहिए। हमें इसे इस तरह से थोड़ी दानेदार रखते हुए ग्राइंड कर लेना है। दाल को जब हम दानेदार इस तरह से ग्राइंड करते हैं तो जब हम इसके वड़े बनाते हैं वो बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। हम पूरी पीसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए दाल में एयर बबल क्रिएट करेंगे। ऐसा करने से दाल में एयर बबल क्रिएट हो जाते हैं और जब हम वड़े बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। बस 4 से 5 मिनट इस तरह अच्छे से दाल को विस्क कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल साइड में निकाल कर रखी थी, उस दाल को इसमें मिक्स कर देंगे। इसी स्टेज पर हम सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हींग और जीरा पाउडर। अब हम इसमें 3 से 4 स्पून मसाला डालेंगे जो हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। तीखेपन के लिए हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को मैंने एकदम फाइन कट कर लिया था। अब इसमें जाएगा लहसुन। मैंने लहसुन को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और अब इन सारे मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से इस तरह घुमाते हुए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और ढेर सारा स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन वड़े के फ्लेवर को एकदम एनहांस कर देता है। एंड फाइनली इसमें जाएगा नमक। बस इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें दाल में अच्छे से मिक्स हो गई है और एक मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब दाल में से इस तरह से हम छोटे छोटे वड़े तोड़ेंगे और इसे तेल में फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। वड़े आप अपनी पसंद से छोटे या बड़ी साइज़ के बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी साइज़ के वड़े बनाए हैं ताकि इजीली फ्राई भी हो जाते हैं। यहाँ पर आंच को हम मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में मिक्स भी करते रहेंगे। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि बड़ों पे एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है।
वड़ों को बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि वड़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। वड़े जब लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो इन वड़ों को हम बाहर निकाल लेंगे। इन वड़ों को हम गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ या लहसुन की लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये वड़े खाने में इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि बस खाते ही रहें। एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म और आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन से बहाने निकालने वाले हैं इन वड़ों को बनाने के लिए।